क्या आपने कभी सोचा है मार्केट की अप्स एंड डाउन्स को एंजॉय करते हुए मनी को कंसिस्टेंटली कैसे ग्रो किया जाए? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये डेटा है एसआईपी इन्वेस्टमेंट का फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2016-17 टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। इस डेटा में आप देख सकते हो 6-7 साल में लोगों ने कितना रुपीस हर महीने, हर साल इन्वेस्ट कर रहा है एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में। जहां फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में टोटल इन्वेस्टमेंट था 43,921 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 1,55,972 करोड़। और हम अगर मंथली वाइज देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का जुलाई मंथ में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट था 3,334 करोड़ और इस साल जुलाई मंथ का इन्वेस्टमेंट है 15,245 करोड़। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल का यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट 2 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी देश में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर कितने ब्राइट हो सकता है। तो चलिए समझते हैं द पावर ऑफ एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP is a game changer in the world of investment. आपने गोल के अकॉर्डिंग एक सही म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे आप एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल्स के बाद जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस पर इन्वेस्ट करके वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं। SIP आप मिनिमम 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जब मार्केट डाउन चला जाता है तो ज़्यादा इन्वेस्ट करो और जब मार्केट टॉप पर होता है तो कम इन्वेस्ट करो। एसआईपी में ये भी अलाउड है। दिस स्मार्ट स्ट्रैटेजी रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी एंड स्मूदन्स योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। एक फिक्स्ड एसआईपी अमाउंट को एवरी मंथ और एवरी ईयर कुछ परसेंटेज इंक्रीज किया जा सकता है। इससे लोगों के सेविंग हैबिट इंप्रूव होते हैं Which is the foundation of financial success. ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से SIP करेंगे। SIP के थ्रू कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट सिर्फ इनिशियल अमाउंट पर ही नहीं, यहाँ हमें कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिलता है। आप गूगल में SIP कैलकुलेटर सर्च करके अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट और टाइम ड्यूरेशन डाल के कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि उस टाइम के बाद आपके टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा और आपको रिटर्न अमाउंट कितना मिलेगा। और याद रखिए SIP लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थिक माना जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो बट शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसे आप एक फाइनेंशियल फिटनेस रूटीन की तरह सोच सकते हैं। इसके थ्रू आप जितना कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म में उतना ही स्ट्रांग होगा आपके फाइनेंशियल मसल्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सही म्यूचुअल फंड चूज करना जरूरी है, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड्स अच्छी रिटर्न नहीं दे पाते हैं। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा रिसर्च और स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कि उसके पास्ट रिकॉर्ड, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो एंड फंड मैनेजर के बारे में भी स्टडी करना होगा। इससे आपके नॉलेज भी गेन होगा और अच्छी तरह से समझ पाएंगे मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।